पहली बात तो जो भी भाई लोग ने कर रहे हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं। हम हिंदू में जैसा पोथी पुराण रहता है वैसा ही कुरान में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सब पढ़ना चाहिए, वो आना चाहिए। कुरान के बारे में अपन सोचेंगे तो वो धर्म से चलेंगे, कुरान के जैसे चलेंगे तो हम और अच्छा रास्ता पकड़ के चलेंगे, गलत रास्ते से नहीं जाएंगे। ये भाईजान ये जो किताब हो बांट रहे हैं सब हर मोहल्ले में, हर इंसानियत के नाते से 80% नहीं 75% सुधर जाएंगे। शराब कोई भी नशा है आराम से छोड़े हो जाएंगे। मालिक ने जो संदेश दिया है एक अंतिम ग्रंथ के अंदर, उस ग्रंथ के हिसाब हमको जिंदगी बितानी पड़ेगी, है क्या नहीं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा स्टॉल यहाँ पे लगा है चीलफाटा मापे रोड पे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ, काफ़ी लोगों ने हमारे काम को सराहा, पसंद किया। आज उन बहनों के गम को एहसास करो कि जिनके शोहर शराब और नशे के कारण मर चुके हैं, और वो जवान बहनें हमारी आज बेवा हो चुकी है, बच्चे यतीम हो चुके हैं। तो अगर हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे तो हम आने वाले बहनों को बेवा होने से बचा सकते, बच्चों को यतीम होने से बचा सकते। क्योंकि समाज से अगर हम ये नशा का सिस्टम को खत्म करेंगे, जैसे तंबाकू हो, सिगरेट हो, एमडी हो, ड्रग्स हो, शराब हो, तमाम सारी चीजों को, तो हम सारे भारतीय मिलके कि हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इससे बहुत बड़ी जानकारी मिली और इससे मुझे बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपने भाइयों व्यवहारियों से सबसे मैं बताऊंगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही करना उचित है। तो शराब के बारे में क्या आदेश देंगे? शराब के बारे में मैं यह आदेश दूंगा कि शराब नहीं पीजिए, शराब बहुत गलत चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इसके लिए क्या कहा? वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम उस गंदे काम के करीब भी मत जाओ। अब कौन लोग है वो गंदे काम के करीब? किसको आदेश किया है? इंसानों से किया है कि नहीं? अल्लाह ताला ने जगह जगह क्या इंसानों को जिक्र किया है। तो हम इंसानों को अगर जैसे आपने कहा पढ़ेंगे तो हमें चाहिए कि हमारे जो ग्रंथ आए किसके लिए आए? इंसानों के लिए आए। अगर हम इंसान उन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो क्या सारांश निकलेगा, क्या सीख जाएंगे? इसके लिए आज हम पीछे क्यों? हमने अपने ग्रंथों को छोड़ दिया। अब जिन्होंने ग्रंथों को पकड़ा, ग्रंथों के अनुसार अपनी जिंदगी बिता रहे, वो खुशहाल मंगल है। तो ये सारी है ना शिकवने इंसानों के लिए, ये हमारा तुम्हारा नहीं है, ये सबका है। कुरान सबका है। हम मुसलमानों को अधिकार नहीं है बोलने क्योंकि मेरा कुरान है, नहीं है ना? तो ये ईश्वरीय ग्रंथ आया इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया। अगर हम उस ग्रंथों को इना से जिंदगी जिएंगे, हम ये दुनिया में भी सफल होंगे और आखिरत में भी हमें स्वर्ग मिलेगा। और तुम हो ही एक माँ बाप की संतान, तुम्हारे मेरे में कुछ अलग है? नहीं, तुम भी आदम क्या औलाद है, मैं भी आदम क्या औलाद हूँ। पहली बात तो जो भी भाई लोग ने कर रहे हैं, इतनी समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं। और ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि अपने खुद के खर्च से ये सारे बुक छपा के लोगों के पास समाचार दे रहे हैं, मतलब मैसेज दे रहे हैं कि इंसान बन के जिए, इंसान बन के जिए, न कि शैतान बने। जो हरकतें आज दुनिया में इंसान कर रहे हैं वो बहुत गंदे हो रहे हैं। इस समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए भाई लोग जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत नशा मुक्त बनेगा तो तरक्की होगी, और तरक्की होगी तो देश आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। और यही शिक्षा हमारा कुरान देता है कि तुम नशे से बचो, बुराइयों से बचो, और किस तरीके से आगे बढ़े उसके बारे में सोचो। कसम लो कि हम एक नशा मुक्त भारत बनाएंगे और भारत से गरीबी दूर करेंगे, यतीमों का सहारा बनेंगे। ये कुरान का अंतिम संदेश है सारे इंसानों के लिए। आइए कुरान पढ़िए अपनी भाषा में। अलबीर की तरफ से हर लैंग्वेज में कुरान अवेलेबल है, इंग्लिश, तमिल, मद्रासी, कन्नड़, हर लैंग्वेज में। तो इससे आप फायदा उठाइए, जिंदगी को एक बेहतरीन जिंदगी बनाइए कि जो इसी तरीके से जीने का आदेश है। एक शराबी की जिंदगी देखिए और हमारी जिंदगी देखिए क्या है। तो एक बेहतरीन जिंदगी बनने के लिए हमें खुद को निर्वेशनी, मराठीमध्ये म्हणतात निर्वेशनी बनवा, तर आपण बळकट बनू आणि टिकत बनू। जर निर्वेशनी जीवन नसेल तर आपल्या जीवनाच्या दस्या होतील। म्हणून साठी मी हाच आदेश देतो, निर्वेशनी भारत बनूया, मिळून सगळी एक होऊन। आपण सगळी एकाच आई बापाची लेकरं आहोत, मग आपल्यामध्ये फरक का असावा? तो फरक मिटवूया कशा पद्धतीने? एक होऊन। आणि कुराण हा संपूर्ण मानवासाठी आहे, तो वाचून आपण हा फरक दूर करूया। घडवणाऱ्याने फरक नाही केला तर आपण का फरक करता? तो फरक मिटून टाका आणि सगळे एकाच आई बापाची लेकरं आहेत, सगळे बहीण भाऊ बनून आपण राहूया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।